एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी, बरसात आती तो घर के अंदर पानी टपकता था। राहुल की माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और पिता मजदूरी करते थे, लेकिन कभी काम मिलता कभी नहीं। कई रातें ऐसी होती थी जब घर में सिर्फ एक रोटी होती थी और माँ कहती थी, मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम खा लो। लेकिन राहुल जानता था माँ झूठ बोल रही है। उस दिन राहुल ने फैसला किया कि वो गरीबी में नहीं मरेगा। स्कूल जाता था, लेकिन फटे कपड़ों में, जूते भी नहीं थे। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे देखो भिखारी आ गया। राहुल चुप रहता था, क्योंकि उसे पता था गरीब इंसान बोलता कम है, करता ज्यादा है। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। ठंड हो बारिश हो, वो पढ़ता रहता। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है? राहुल बोला, ताकि एक दिन मेरी माँ को दूसरों के घर काम ना करना पड़े। ये सुनकर मास्टर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने राहुल को पुरानी किताब, बेटा मेहनत कभी धोखा नहीं देती। राहुल दिन रात पढ़ता रहा। 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। पूरा गांव हैरान था। जो लोग मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग ताली बजा रहे थे। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे, घर में कुछ बेचने लायक भी नहीं था। माँ ने अपनी शादी की चूड़ियां बेच दी और बोली, जा बेटा पढ़ ले। राहुल रो पड़ा। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। शहर गया, दिन में कॉलेज, रात में होटल में बर्तन धोने का काम। कई बार भूखा सोया, कई बार बिना सोए पढ़ाई की, लेकिन सपना बड़ा था। सालों की मेहनत के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी आई। राहुल सीधे गांव गया, माँ के हाथ में पैसे रखे और बोला, अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। माँ रोने लगी, लेकिन राहुल यही नहीं रुका। उसने नौकरी छोड़ी और अपना बिजनेस शुरू किया। सबने कहा, पागल हो गया है। पहले साल नुकसान हुआ, दूसरे साल भी नुकसान हुआ। दोस्त हंसने लगे, रिश्तेदार बोले, नौकरी छोड़कर गलती कर दी। तीसरे साल उसका बिजनेस चल पड़ा, फिर तेजी से बढ़ता गया। कुछ साल बाद वही राहुल करोड़पति बन चुका था। जिसके पास जूते नहीं थे, आज उसके पास गाड़ियां थी। जिसकी माँ दूसरों के घर काम करती थी, आज उसके घर नौकर थे। लेकिन राहुल कभी नहीं बदला। वो हर साल अपने गांव जाता, गरीब बच्चों की फीस भरता, स्कूल बनवाया और एक दिन उसी स्कूल में भाषण दिया। उसने कहा, अगर हालात खराब है तो समझ लो कहानी अभी बाकी है। गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं, बस शुरुआत है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और जो लोग कभी हंसे थे, आज सिर झुकाकर खड़े थे। याद रखना, समय सबका आता है, बस मेहनत बंद मत करना।